नमस्ते साथियों। ये आरओ के लिए हमारी 5वीं कक्षा है। बाकी 4 कक्षाएं भी देख लीजिए अगर आप पहली बार एक कक्षा देख रहे हो तो। ठीक है, तो क्या है, सभी क्लास में अलग अलग लेवल के प्रश्न आते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रश्न है। जो प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है ना। इसमें आपको चारों में से बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर ये आपको चंद्र बिंदु जहां भी दिखे वो क्या होगा, 100% क्या होगा, वो तद्भव होगा। ठीक है, अगर कहीं आपको संधि दिखे तो वो 100% क्या होगा, तत्सम होगा। अगर कहीं आपको री दिखे तो भी वो क्या होगा, तत्सम होगा। कहीं आपको शब्द में चंद्र बिंदी र और ये दोनों दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये दोनों अगर आपको दिख जाए तो क्या होंगे, वो तद्भव हो जाएगी। अगर संधि और री दिख जाए तो 100% वो तत्सम हो गया ना। बाकी जो होते हैं कुछ नियम काम करते हैं, कहीं पे कुछ नहीं करते, लेकिन 100% वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। काजल, काजल क्या है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कज्जल हो जाएगा। ये क्या है, तत्सम हो जाएगा और ये है तद्भव। घोड़ा क्या है, तद्भव शब्द है। इसका क्या हो जाएगा, तत्सम, घोटक हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा ये। अमृत, अब री दिख गया आपको, री मतलब तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द, ये तत्सम है, ये हमारे पास सही हो जाएगा। इसका जो हमारे पास बनेगा तद्भव, वो क्या बनेगा, अमीय बनेगा। ठीक है, अगर हम गेहूं की बात करें, ठीक, तो गेहूं क्या हो जाएगा, गेहूं यहाँ चंद्र बिंदी है, मतलब ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनेगा, ये हो जाएगा गोधूम, है ना, गोधूम हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम। तो अमृत हमारे पास तत्सम शब्द है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तद्भव शब्द कौन सा है, अब आप बताइए कि इसमें तद्भव कौन सा है। बजरंग है, सुरंग है, पकवान है, मिष्ठान है, क्या होगा। तो मिष्ठान क्या है, हमारे पास तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा। पकवान भी तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, पकवान हो जाएगा। सुरंग भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है, ये हो जाता है सुरग, सुरुग हो जाता है ये, है ना, इस तरीके से। ठीक है, कोई प्रचलित नहीं है लेकिन ये है इसका एक। बजरंग जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो तत्सम रूप बनेगा, तत्सम क्या हो जाएगा, वज्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वज्रांग। तुम्हारे पास में जो तद्भव है वो क्या है, बजरंग है। बाकी तीनों कैसे है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें आप बताइए तद्भव, तद्भव शब्द कौन सा है। कुसुम क्या है, तत्सम शब्द है, इसका कोई प्रचलित तद्भव नहीं है। भूसिका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में क्या बनना चाहिए, तद्भव जो बनेगा वो बनेगा गुंजा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, तद्भव। वंश, वंश कैसा है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बनेगा, वंश बन जाएगा, बस। वहीं पे हम देखेंगे नेह, है ना, जो नेह है उसका क्या बनना चाहिए। तो नेह हमारे पास क्या हो जाएगा, नेह जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये किससे बना है, स्नेह से।
और स्नेह क्या है? तत्सम है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? तद्भव शब्द पूछा है ना। तद्भव शब्द कौन सा है? तो नेह तद्भव है, उसका तत्सम स्नेह है, बाकी तीनों कैसे तत्सम है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। तो अर्जुन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए, अर्जुन का पर्यायवाची आपको बताना है, तो अर्जुन को क्या कहते हैं? धनंजय कहते हैं ना, तो पहला ही सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा। सुरपति किसका पर्यायवाची है? तो सुरपति किसका? इंद्र का है। पुरंदर किसका है? ये भी क्या हो जाएगा? इंद्र का हो जाएगा। शक्र किसका है? ये भी इंद्र का पर्यायवाची, तीनों ही इंद्र के हैं। बाकी जो धनंजय है वो अर्जुन को कहते हैं। अगला हम देखेंगे, सेना का पर्यायवाची बताना आपको। सेना का पर्यायवाची क्या होता है? अरि किसको कहते हैं? शत्रु को कहते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा मुरारी, है ना, मुर राक्षस के जो शत्रु है उसको कहते हैं मुरारी। तो अरि लगा हुआ है इसमें, तो अरि किसका है? दुश्मन का हो जाएगा, शत्रु का हो जाएगा। विभा चमक का हो जाएगा। पुंज, पुंज किसका हो जाएगा? जो क्या कहना चाहिए इसको, समूह वगैरह होता है ना, उसको कहते हैं पुंज। चमू, चमू किसका हो जाएगा? सेना का। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पुलिन का पर्यायवाची बताइए। पुलिन का पर्यायवाची, ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना। अब देखिए, पुलिन बहुत कम सुनने को मिलता है ना। तो ये किसका होता है? तो पुलिन होता है तीर का। ठीक है, तीर को क्या कहते हैं? पुलिन भी कहते हैं। कोस नहीं होता है, कमल भी नहीं होगा, कोई नहीं है ना, ये भी नहीं होगा, किसको कहते हैं? पुलिन। तो तीर का होता है, पुलिन भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए, सहोदर शब्द का विलोम बताना आपको। सहोदर मतलब जो एक ही उदर से हो, है ना। अधर नहीं होगा, अन्योदर हो जाएगा उसका विलोम। जो अलग उदर से जन्मा हो उसको अन्योदर कहते हैं, है ना। तो देखिए, सहोदर और अन्योदर दोनों आपस में विलोम, तो दूसरा सही हो जाएगा। कुदर नहीं होगा, परोदर नहीं होगा, अन्योदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुकूल। अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल प्रश्न है ना, क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल क्या होता है? जो हमारे साथ हो। प्रतिकूल जो हमारे विपरीत हो उसको कहते हैं। सुगम बिल्कुल नहीं होगा, दुर्गम हो जाएगा। अवनति, उन्नति, अस्त ये नहीं होगा, है ना, अस्त का उदय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुकूल प्रतिकूल। ये बताइए, है ना। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन लगभग जो समान अर्थ वाले आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा हमको डाउट हो जाता है। हर्ष शब्द का विलोम बताना आपको। हर्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? अप्रसन्नता, ये किसका? प्रसन्नता। ये दोनों आपस में क्या है? विलोम है। विलोम में आपको क्या याद रखना है? एक चीज, कि दोनों में जोड़ी जमना चाहिए। अगर आपसे कोई संज्ञा शब्द का विलोम पूछा है तो आप उसका विलोम किस में देंगे? संज्ञा में, उसका विशेषण नहीं दोगे। अगर आपसे किसी ने विशेषण का पूछा है, कोई शब्द विशेषण है, उसका विलोम आप किसमें बताओगे? विशेषण में बताओगे। जब ऑप्शन में नहीं हो तब आप उसका अर्थ के अनुसार बता सकते हो विलोम। लेकिन संज्ञा का संज्ञा विलोम, विशेषण का विशेषण, सर्वनाम का सर्वनाम, इसी रूप में क्या आना चाहिए? इसके विलोम आना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रसन्नता है तो ये अप्रसन्नता है, तो प्रसन्नता के साथ जोड़ा जम रहा है इसका, है ना, जोड़े जमना चाहिए। नहीं तो हर्ष क्या होता है? खुशी होता है, और उसी का विपरीत क्या होता है? अप्रसन्नता भी हो सकता है, क्योंकि सेम मतलब विपरीत अर्थ देते हैं। लेकिन उसका क्या होना चाहिए? युग्म भी जमना चाहिए। ठीक है, तो दोनों आपस में हो सकते विलोम। तो हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। ठीक है,
हर्ष का विलोम अर्थ के आधार पे दुख भी हो सकता है, लेकिन दुख किसका होगा? सुख का होगा, है ना। देखिए दुख सुख, भाई अगर हमने लिख दिया दुखी तो इसका सुख नहीं होगा, आप क्या होगा? इसका सुखी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें आपको विशेषण बताना कौन सा है। कोई रेखांकित पद नहीं दिया है, आपको समझना है, वाक्य को पढ़ के बताना कि गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। तो देखिए मेरा घर इसी शहर में है, अब शहर है और ये देखिए वाक्य हो गया इसी शहर में, क्या है? मेरा घर है। तो जो मेरा घर है ना, तो ये बता रहा है विशेषता। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा तो गुणवाचक है क्या? नहीं है। मेरा है मतलब सर्वनाम से बना है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्यावाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक नहीं होगा। देखिए विशेषण में इस प्रकार से भी आ सकते हैं, और भी जो बाकी क्लास में मैंने करवाया है अलग अलग प्रकार से, है ना। हर क्लास में जो प्रश्न होता है उसका लेवल अलग होता है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन ला लेता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक, इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वो प्रश्न फिर चाहे कठिन हो या फिर सरल। अब देखेंगे विशेषण शब्द नहीं है, तो आपको बताना विशेषण कौन सा नहीं है। वरद विशेषण नहीं है क्या? वरदायक, वर्णीय या फिर वरदान। तो वरद क्या हो जाएगा? विशेषण होता है। ठीक है, वरद क्या है? विशेषण है। क्या कहा जा सकता है? वरद आशीर्वाद, है ना। सबके साथ आप आशीर्वाद लगा दोगे तो आराम से बन जाएगा। वरदायक आशीर्वाद, वर्णीय आशीर्वाद, ये सब क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद को दर्शाते हैं। ठीक है, विशेषता बताते हैं। वरदान आशीर्वाद नहीं होता है, वरदान आशीर्वाद नहीं होता। वरदान क्या है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। बाकी तीनों क्या है? विशेषण है। ठीक है, हमसे पूछा विशेषण शब्द नहीं है, तो वरदान विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आप इसमें अगर मान लो नहीं भी बना पा रहे विशेषण, मुश्किल जा रहा है नए शब्द, तो आप वरदान में तो देख सकते हैं ना, ये तो आपने पढ़ा है, बहुत सुना है, तो आप इसके साथ वाक्य बनाइए। वरदान के साथ किसी कोई चीज फिट नहीं होती, मतलब वरदान क्या है? विशेषण नहीं है, तो आप इस आधार पे भी इसको सही कर सकते थे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। देखिए विशेषण शब्द नहीं है, इसमें भी आपको बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। ठीक है, श्रव्य काव्य हो जाएगा, तो काव्य की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण है। सर्वगुण हो जाएगा, गुणों की विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषण हो जाएगा। गर्व आप क्या है? वो स्वयं ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। भव्य दृश्य हो जाएगा, है ना, भव्य वस्तु हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या कर रहा है? वस्तु की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये भी विशेषण, ये भी विशेषण, ये भी विशेषण नहीं पूछा तो गर्भ हो जाएगा, और गर्भ क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अशुद्ध वर्तनी बताना है आपको। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुरिंगी, तो कौन सा होगा? शूर्पणखा। ये र के कारण ना इसमें बदल जा रहा, बिल्कुल सही है वाक्य, मतलब शब्द। सर्पिणी भी शब्द बिल्कुल सही है, श्वेतांगनी भी बिल्कुल सही है, चतुरिनी ये गलत है। ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था चतुरंगिनी, है ना। ये होगा इसका शुद्ध रूप, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। पर्याय होता है क्या? नहीं होता है। क्या होता है? पर्याय होता है। प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद होता है।
परिवर्तन बिल्कुल सही लिखा है, ये हमारे पास शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। प्रादुर्भाव नहीं होता है, क्या होता है? अब आएगा र, है ना, प्रादुर्भाव। तो ये वर्तनी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, शुद्ध वर्तनी बताना, इसमें भी आपको दृष्टा सही है, झूठ सही है, भूख सही है या अनिष्ट सही है। तो अनिष्ट बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ ख नहीं आएगा, क्या अनिष्ट आएगा। भूख नहीं होता है, क्या होता है? भूख। ख होगा, क नहीं होगा, ख होगा। झूठ नहीं होता है, झूठा होता है। दृष्टा नहीं होता है, ये होगा दृष्टा। तो ये अनिष्ट सही है, बाकी तीनों गलत। चलिए, वाक्य शुद्धि। निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? अपने घर में 10 आदमी के ठहरने की अच्छी तरह व्यवस्था करो। अच्छी तरह व्यवस्था करो बिल्कुल सही है, ठहरने की भी सही है। 10 आदमी के, तो देखिए 10 आ गया संख्या, तो बहुवचन रूप बनना चाहिए, तो आदमी नहीं होगा, ये क्या होगा? 10 आदमियों, है ना। तो यहीं पे क्या है? त्रुटि है, यहाँ पे आदमियों होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा सही। अपने घर में 10 आदमियों के ठहरने की अच्छी तरह व्यवस्था करो, इस प्रकार से होना था, आदमी नहीं होना था, है ना। तो सेकंड वाले में गलती है। देखिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, है ना, ताकि मैं और भी क्वेश्चन लेते आऊं। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो, है ना। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? बताना आपको किसमें से किसमें त्रुटि है। गश्त के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 10 से अधिक गिरफ्तारी हुई। उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना। क्या बोला है? गश्त के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों से, क्षेत्र विभिन्न बोला है तो क्षेत्रों आ गया, बिल्कुल सही है। 10 से अधिक, 10 से अधिक आ गया, मतलब बहुवचन होना चाहिए। कहा गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या होना चाहिए? गिरफ्तारियां होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? गिरफ्तारियां होना चाहिए। गिरफ्तारी नहीं होगा, जब 10 से अधिक बोल दिया, 10 भी बोलते तो भी क्या होंगे? गिरफ्तारियां होंगी। तो ये यहीं पे गलत है, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द की दृष्टि से कौन सा सुमेल गलत है? गलत सुमेल बताना। जिस स्त्री की बोली कठोर हो उसको कर्कशा कहते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र से हटकर दूर जाने वाला केंद्राभिसारी नहीं होता है, यही गलत है। केंद्र से हटकर दूर जाने का बोला है, तो दूर जाने वाला नहीं होगा, ये क्या होगा? केंद्र के पास आना, है ना। केंद्र के पास, केंद्र की तरफ आना, उसको कहेंगे केंद्राभिसारी। और जो दूर जा रहा है उसको क्या कहेंगे हम? केंद्रापरिसारी, है ना। केंद्रापरिसारी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यही हमारे पास गलत सुमेल यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। भूख से पीड़ित हो शुद्धार्थ, बिल्कुल सही है। पहले से आ रही परंपरा का पालन करने वाला, ये बिल्कुल सही है ना। गतानुगतिक, तो हमारे पास में यही वाला गलत था, बाकी सही है। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सुमेल गलत है। कोई इस श्लोक से संबंधित, जो इस श्लोक से संबंधित है तो एक बिल्कुल सही है, और जो इस श्लोक से संबंधित ना हो उसके लिए परलोक हो जाता है ना। कार्य की इच्छा चिकित्सा होगा, है ना, यहाँ चिकित्सा हो जाएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये भी सही, ये भी सही है। पकड़ने की इच्छा, है ना, जो पकड़ने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? ग्रहण इच्छा नहीं कहते, है ना, ग्रहण करने की इच्छा होती है वो, तो यही हमारे पास में
गलत हो जाएगा। जो पकड़ने की इच्छा होती है उसको कहते हैं जिगीर्सा, है ना, जिगीर्सा। तो ये होना चाहिए, ये नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये अंतिम प्रश्न था हमारे पास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपके कोई डाउट हो तो वो भी बता सकते हैं, तो अगली क्लास में उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।